अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि 1951 में पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट में माँ को शहरियत दिलाने का कोई हक नहीं था, लेकिन सन 2000 में ये रूल जो था ये तब्दील कर दिया गया और फादर की जगह पेरेंट लफ्ज़ लिख दिया गया। लेकिन क्या आप जानते हैं कि 2000 से 2026 तक लीगल रिकॉग्नाइज करने के लिए इस जो लफ्ज़ पेरेंट किया गया था, इस लफ्ज़ को रिकॉग्नाइज करने के लिए एक स्पेशल लॉ सावधार चाहिए था और वो 2026 में वो लॉ आ गया है। पाकिस्तान सिटीजनशिप जो एक्ट है 2026 के नाम से, उसमें आखिरकार माँ को फादर के बराबर ला के खड़ा कर दिया, माँ को फादर के बराबर दर्जा दे दिया गया और वो भी ट्रोस्पेक्टिव इफ़ेक्ट के साथ, यानी पीछे इफ़ेक्ट के साथ। आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि ये नया कानून क्या है और आप पर ये क्या असर करेगा। इकबाल इंटरनेशनल लॉ सर्विसेज, आपके राइट आपकी ज़बान पर। मैं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का यही हमारा लीगल लेक्चर है कि पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट 2026 में जो अमेंडमेंट की गई है उसके मुताबिक अब बाप के साथ साथ माँ को भी हक दिया गया है कि वो बच्चे को शहरियत दिला सकती थी। पहले ये हो सकता था, माँ का राइट नहीं होता था, सिर्फ बाप बच्चे को शहरियत दिला सकता था। अगर माँ की शहरियत किसी भी मुल्क की वो शहरियत उसके पास है तो वो बच्चों की उस मुल्क की शहरियत नहीं दिला सकती थी। मगर अब जो नया कानून 2026 आया है उसके मुताबिक माँ को भी हक, जिस तरह बाप को हक है इसी तरह माँ भी अपने बच्चों को अपने मुल्क की, अपनी शहरियत जो है वो दिला सकती है। पहले हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान सिटीजनशिप एक्ट में क्या लिखा है। देखिए उसके सेक्शन 5 में उसका सेक्शन 5 ये कहता है कि शहरियत फादर के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है, यानी बच्चों की शहरियत फादर के ज़रिए ट्रांसफ़र होती है। मतलब कि बाप जिस मुल्क का शहरी है उस मुल्क की शहरियत बच्चों को मिलेगी, जबकि ये नहीं देखा जाता था कि माँ की शहरियत जिस मुल्क की है उस हिसाब से बच्चों को मिलेगी, नहीं, बल्कि बाप की शहरियत जिस मुल्क की है उसके हिसाब से बच्चों को शहरियत मिलेगी। लेकिन अब क्या, अब जो है ये एक किस्म का अनफेयर था, ये एक फेयर नहीं था, चूँकि बच्चों को सम टाइम बच्चों का बाप छोड़ जाता है, वो चला जाता है, वो अननोन हो जाता है और फिर उसके लिए मसला बनता है, माँ के लिए मसला बनता है, उनके बच्चों के लिए मसला बनता है कि दो मुल्कों की शादी होती है, माँ एक कंट्री की है, बाप दूसरी कंट्री के है, बाप चला जाता है तो फिर माँ के पास क्या हिसाब बनता है, वो माँ तो शरीयत ही नहीं दिला सकती। ये एक बहुत बड़ा मसला था, अनफेयर था। सिंगल मदर जो है वो किस तरीके से बच्चों को शहरियत दिला सकती थी, नहीं दिला सकती थी। समटाइम वो बेवा भी हो जाती थी, जिसका बाप जो है वो एब्सकॉन्डर में हो जाता है, अबांडेंट भी हो जाता है, नामालूम भी हो जाता और बहुत सी वजूहतें हो जाती थी जिसकी वजह से माँ बच्चों को शहरियत नहीं दिला सकती थी। लेकिन 2000 से ये जो कानून 2026 है ये रीट्रांसपेक्टिव 2000 से इसका इफेक्ट होगा। 2000 और उसके बाद कोई बच्चा अगर कोई पैदा होता है तो फिर माँ का ये राइट बनता है कि लफ्ज़ पेरेंट लिख दिया जाएगा और रीट्रांसपेक्टिव इफेक्ट इसका होगा। इसका मतलब 2000 से इसका इफेक्ट होगा और 2000 से कोई अगर बच्चा है तो माँ को ये राइट दिया गया है कि अब माँ बच्चों को अपनी शहरियत दिला सकती है। अब आम आदमी पर अगर हम देखते हैं तो इस पर क्या असर पड़ेगा, देखते हैं। अगर आम आदमी की बात करते हैं, देखिए नाउ द मदर हैज़ अ इक्वल राइट। पहला मेन चीज़ कि माँ को अब बराबर का हक है, जिस तरह बाप शरीयत दिला सकता है इसी तरह माँ भी दिला सकती है। दूसरा ये रीट्रांसपेक्टिव इफेक्ट है 2026 से, कानून 2026 का है लेकिन 2000 से वो इस पर अमल दरामद किया जा सकता है। इसके अलावा अब जो है इस कानून पर असर ये पड़ेगा कि अब फादर की ज़रूरत नहीं है, बच्चे के बाप की ज़रूरत नहीं है, माँ ही बच्चों को अपने मुल्क की शहरियत जो दिला सकती है। और इसके अलावा ये बच्चों के लिए प्रोटेक्शन है, अगर उसका बाप अननोन है तो उस सूरत में उसको प्रोटेक्शन ये मिलेगी कि माँ बच्चों को शहरियत दिला सकती है। और इसके अलावा ये लीगल जो एक अनसर्टेनिटी थी वो ख़त्म हो गई, एक सर्टेनिटी आ गई है। अब जो है ये 2026 से जो ये नया कानून बना है, अब इसमें लफ्ज़ पेरेंट लिख दिया, पेरेंट बाप भी हो सकता है, पेरेंट माँ भी हो सकती है। पहले ये ऑर्डिनेंस था, अब ये एक्ट के ज़रिए पक्का कानून जो स्पेशल लाया गया 2026 में, ये जो है ये चेंज कर देंगे। बेनिफिट अगर हम बात करते हैं, इसके बेनिफिट क्या होंगे, बेनिफिट तो यही होंगे कि अब जो है चिल्ड्रन जो है
वो जो है उनको शहरियत आसानी से माँ के थ्रू जो है वो मिल जाएगी। और ख़ासकर वो बच्चे जो अननोन फादर हैं उनका बेनिफिट है कि उनको शहरियत माँ दिला सकती है। और जहाँ बाप जो कि समटाइम शादी नहीं की होती माँ ने, तो बच्चा पैदा हो जाते, तो उस सूरत में भी बच्चे के लिए आसानी हो गई कि वो उसको माँ अपनी शहरियत जो है दिला सकती है। और अगर इसके अलावा अगर फादर की डेथ हो जाती है, विडो हो जाती है, तो भी उसके पास अब राइट है कि माँ बच्चों को शहरियत दिला सकती है। इसके अलावा अब जो है इक्वलिटी हो गई, एलिजिबिलिटी जो है अब चेंज हो गई, फादर भी हो सकता है, माँ भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। अब इसका फ़ायदा ओवरसीज़ को खासकर मिलता है। ऐसी शादियाँ जो क्रॉस बॉर्डर होती हैं, दो मुल्क के शहरियत रखने वाले अगर शादी करते हैं तो उनके लिए ये बेनिफिट है, बाप भी कर सकता है और साथ साथ माँ भी अपने बच्चों को शहरियत दिला सकती है। अब तो प्रोसीजर क्या है, हाउ टू अप्लाई कैसे करेगी माँ? देखिए तरीक़ेकार वही है कि पहले तो ये है उसको देखा जाएगा, एलिजिबिलिटी उसकी चेक की जाएगी वाकई एलिजिबल है या नहीं है। और इसके अलावा साफ ज़रा फॉर्म होता है, डॉक्यूमेंट्स होते हैं, और इसके अलावा वो भरे जाएंगे, फिर बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन होगी, और इसके बाद जो है प्रोसेस कंप्लीट होगा, और उसके बाद जो है उसको सिटीजनशिप मिल जाएगी। ये था हमारा आज का लीगल लेक्चर। इसके साथ इजाज़त, कल फिर मिलते हैं। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफ़िज़।